विराज कुछ हरकतें करते हुए पलक को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो उसके करीब आकर उसे नेक किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। जब दोनों ही एक दूसरे से संतुष्ट हो गए तब विराज ने पलक को छोड़ा और उसे अपने ऊपर सुलाकर एक पतली सी चादर ओढ़ा ली। वहीं पलक काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो चुपचाप उसके सीने से लगकर उसके ऊपर लेटी रही। कुछ देर बाद विराज ने पलक के हाथ को अपने हाथ में ज्वाइन किया और वो भी अपनी आंखें बंद करके लेट गया। लगभग आधे घंटे बाद विराज के फ़ोन पर शिवाय का कॉल आया। फ़ोन की आवाज़ सुनकर विराज की आंखें खुली। उसने कॉल पिक किया और कहा दूसरी तरफ से। शिवाय ने पूछा, कहाँ है? कितना टाइम हो गया है तुझे? अब तक तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं क्या? आता हूँ कहकर विराज ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर फ़ोन टेबल पर रख पलक को उसके बाजू पर अपना हाथ फेरते हुए उठाया, लेकिन पलक सो चुकी थी, इसलिए वो नहीं उठी। विराज ने फिर उठाया, इस बार भी पलक नहीं उठी। उसे गहरी नींद में सोया हुआ देख विराज ने धीरे से उसे नीचे किया और उसे ठीक से सुलाकर अपने कपड़े पहने। फिर पलक को कपड़े पहनाकर उसे सोते हुए बहुत सुकून से देखने लगा। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और उसे फोरहेड किस की। फिर सोफे से उठकर मेडिसिन बॉक्स ढूंढने लगा। कुछ गिरने की आवाज़ से पलक की नींद टूटी और वह नींद में ही बोली, कौन है यार? डिस्टर्ब मत करो हमें। तभी उसे विराज की आवाज़ सुनाई दी, डिस्टर्ब तुम हो जाओगी अगर ऐसे ही सोती रही तो। उसकी आवाज़ सुनकर पलक ने अपनी आंखें खोलकर देखा। विराज सोफे पर ही उसके नी के पास बैठकर कुछ मेडिसिन देख रहा था। पलक ने उसे देखा, फिर खुद को कपड़े पहने हुए देखा। अपने शरीर पर कपड़े देखकर पलक मुस्कुराई और उठकर उसे साइड हक करके उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके बोली, क्या कर रहे हैं आप? जिस पर विराज ने कुछ मेडिसिन को टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ मेडिसिन हैं, खा लो और रेडी हो जाओ, हमें चलना है। यह सुनकर पलक कंफ्यूज हो गई और अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, चलना है मतलब कहाँ? आप जा रहे हैं ना, तो मुझसे क्यों कह रहे हैं चलने को? पलक की बात सुनकर विराज ने उसे देखते हुए कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं जा रहा हूँ मतलब? फिर थोड़ा सा रुक कर आके कहा, हम जा रहे हैं पलक, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। विराज के साथ जाने का सुनकर पलक अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। फिर सोफे के हेड स्लैब्स पे टिककर बोली, विराज मुझे नहीं जाना है आपके साथ। यह सुनकर विराज ने हैरान होकर कहा, नहीं जाना है मतलब? पलक हम चल रहे हैं, वो भी आज, ओके नाउ गो एंड कम रेडी। जिस पर पलक ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना आपसे मैं नहीं जाऊंगी। फिर थोड़ा सा रुक कर 2 दिन बाद ही श्री वापस यूके जाने वाला है, तो हम भी इंदौर चले जाएंगे। विराज को साइड हककर उस पर प्यार उमेड़ते हुए, फिर आप मुझसे मिलने इंदौर आया करना, फिर हम घूमने चलेंगे। विराज ने उसे खुद से दूर किया और उसे देखते हुए सीरियस होकर कहा, स्टॉप नॉनसेंस पलक, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। अब जाओ और रेडी होकर आओ। पलक गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी और आप मुझ पर इस तरह बात कर को लेकर गुस्सा नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। फिर थोड़ा सा रुक कर, और अगर आपको इंदौर आने में कोई प्रॉब्लम है तो बना लो कोई और गर्लफ्रेंड, मुझे छोड़ दो। और सोफे से उठकर जाने लगी। पलक की बात सुनकर विराज को गुस्सा आ गया। उसने पलक की कलाई पकड़कर अपने करीब खींचा
और गोद में बैठाकर उसे जकड़ते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखा करो, समझी? जितना कहा जाए उतना करना सीख लो, फिर गुस्से में नाउ गो एंड कम रेडी। पलक ने इस बार भी गुस्से से मना करते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है, आप शौक से जाइए, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई, और वैसे भी मैंने रिजाइन दे दिया है। विराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, रिजाइन नॉट एक्सेप्टेड मिस पलक मिश्रा, और वैसे भी तुम कंपनी में बगैर इन्फॉर्म किए पूरे 3 महीने तक लीव पर रही। इसके लिए तुम्हें नोटिस भी मिल सकता है। पलक ने अपने एटीट्यूड में कहा, मिल जाने दो, मिल जाने दो, मिल जाने दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। विराज ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके ऊपर आकर गुस्से में उसे देखते हुए बोला, जाओगी तो तुम जरूर, बाय हुक और बाय क्रूक। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे चलना है। पलक ने उसकी कॉलर पकड़ी और अपने करीब कर अपने ओंठों को उसके ओंठों से छूते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, समझे आप? और उसके लिप्स पर किस कर बाइट करके छोड़ दिया। फिर उसे तीखी नज़रों से देखकर उठने लगी, लेकिन विराज ने उसे जकड़ लिया और हल्के गुस्से से बोला, तुमने मुझसे प्यार अपनी मर्जी से किया है, लेकिन इसके आगे करना क्या है ये मैं डिसाइड करूँगा, बिकॉज आई वांट यू, गॉट इट। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया और सोफे से उठकर अपना ब्लेजर पहना। फिर ब्लेजर सेट करते हुए उसे देखकर कहा, बाहर जाकर मेरे कुछ बोलने से पहले आ जाना, और वहाँ से जाने लगा। पलक गुस्से में उसे जाते हुए देखने लगी और कहने लगी, ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं और डांटते रहते हैं। और पिलो को अपनी गोद पर लेकर बैठ गई कि तभी पलक को कुछ याद आया। वह तुरंत सोफे से उठी और दौड़ते हुए विराज के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके एब्स पर अपना हाथ रख पीछे करते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये कहाँ से जा रहे हैं आप? विराज ने उसे सीरियस लुक से देखा, फिर उसे साइड कर गेट के पास जाने लगा। यह देखकर पलक तुरंत ही उसके पास आई और उसे पीछे खींचते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप गेट से बाहर नहीं जाएंगे। विराज ने कुछ नहीं कहा, उसने वापस उसे साइड किया और गेट खोलने लगा। पलक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए गुस्से से कहने लगी, लगता है इन 3 महीनों में आप भूल गए हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, तभी तो गेट से बाहर जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा रुककर आप पहले जिस रूम में थे वहीं से बाहर जाएंगे। विराज ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और उसे देखते हुए कहा, लगता है तुम भूल गई हो लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था। फिर सीरियस लुक पर, मुझे इन स्टूपिड हरकतें करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। फिर उसे नज़र भर देखकर गेट खोलकर और बाहर चला गया। पलक टेंशन, घबराहट, उदासी एक्सप्रेशन लिए उसे जाते हुए देखने लगी। फिर वो भी उसके पीछे रूम से बाहर चली गई। रूम से आते वक्त केतु ने विराज को देखा, जो कि उसे ही बुलाने आया था। विराज को पलक के रूम से बाहर आता देख केतु हैरान हो गया और कहने लगा, ई का है? ई साहब को तो हम खुद इंतजार वाले कमरे में छोड़ कर आए थे, लेकिन ये तो सिनी बिटिया के कमरे से आ रहे हैं। फिर केतु विराज के पास आने लगा। पीछे आ रही पलक ने केतु को देख लिया। उसने परेशान होकर कहा, हे महादेव, काका ने इन्हें देख लिया। घबराते हुए, कहीं ये बात काका ने छोटे मामा को बता दी तो पता नहीं वो इनका क्या करेंगे। वैसे भी
वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। अब क्या करूं? तभी उसने कुछ सोचा और तेज चलते हुए विराज के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए कहने लगी, प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा तो था आपसे, मैं बस अभी आई, लेकिन आप। पलक को देख कर केतु रुक गया और विराज को अजीब तरीके से पलक को देखने लगा। तभी पलक ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, केतु काका ने आपको वेटिंग रूम में लेकर आए थे ना? केतु को देखते हुए अनजान बनकर, काका आपने इन्हें पानी नहीं दिया? बेचारे पानी के लिए देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। जाइए इन्हें पानी ला कर दीजिए। पलक की बात सुनकर केतु ने भूल से कहा, अरे हाँ, हम तो भूले गए बिटिया, हम अभी इन्हें पानी ला कर देते हैं। पलक ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और विराज को घूरते हुए देखने लगी। केतु वहाँ से विराज के लिए पानी लेने चला गया। उसके जाने के बाद पलक विराज पर गुस्सा दिखाते हुए बोली, इसीलिए मना कर रही थी मैं, लेकिन नहीं, आपको तो यहीं से बाहर जाना था। विराज उसे बहुत ध्यान से देखता रहा। फिर उसने एक झटके में पलक को अपने करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। उसके ऐसे करने से पलक हैरान हो गई और जल्दी से उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोली, सच में आपका दिमाग खराब हो गया है विराज। विराज कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहाँ चंचल ओरियो और सायन को टोकरी में लेकर आई। विराज को देखकर ओरियो सायन दोनों खुश हो गए और खुशी के कारण आवाज़ करने लगे। ओरियो तो टोकरी से कूदकर दौड़ते हुए विराज के पैरों के पास आया और उसके जूतों को सूंघने लगा। यह देखकर विराज ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और उसे सहलाते हुए उससे बातें करने लगा। सायन भी विराज के पास जाने के लिए करने लगी और जो से चहकने लगी। उसे ऐसा देखकर चंचल ने पिंजरे का गेट खोल दिया। वो जल्दी से उड़कर विराज की उंगली पर जाकर बैठ गई और उसे देखते हुए शिकायत करने लगी, जिस पर विराज ने उसे अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, अब क्या कर सकता हूँ सायन, तुम्हारी मॉम बहुत स्टूपिड है। विराज इससे आगे कुछ बोलता कि पलक गुस्से में तीखी आवाज़ से बोल पड़ी, हाँ देखो देखो कैसे शिकायत कर रही है मेरी चीपड़ी कहीं की। चीपड़ी सुनकर विराज अजीब तरीके से पलक को देखते हुए बोला, व्हाट? पलक, तुम ये कैसी लैंग्वेज यूज करती हो? जिस पर पलक ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहिए आप, बड़े आए लैंग्वेज यूज करने वाले। विराज फिर अजीब तरीके से उसे देखने लगा कि तभी वहाँ नीति जी और पलक की मामी माया जी, जगन की वाइफ, आ गई। माया जी ने पलक को देखते हुए पूछा, सिनी, तुम किससे बात कर रही हो? माया की आवाज़ सुनकर पलक घबराते हुए विराज को देखने लगी। दोनों पलक के पास आईं और विराज को देखने लगी। विराज को देखते हुए नीति जी ने कहा, विराज तुम कब आए और हमें बताया तक नहीं? नीति जी को देखकर विराज ने अपनी नज़रें नीची कर ली और गिर्द से कहने लगा, वो मैं। विराज को ऐसे देखकर नीति जी ने कहा, बेटा बात बीत चुकी है। फिर पलक को देखते हुए, और तुमने सभी को सच भी बता दिया। फिर थोड़ा सा रुककर सच बताऊं तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और बात पलटते हुए और वैसे भी अब सब ठीक हो चुका है। तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीति जी की बात सुनकर विराज उन्हें देखने लगा। नीति जी
ने आगे बात को कंटिन्यू कर मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी अब आ गए हो तो आज रुक कर ही जाना। यह सुनकर पलक हैरान होकर नीति जी को देखने लगी। वहीं विराज के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान लिए पलक को देखने लगा। फिर विराज ने नीति जी को देखते हुए कहा, जी आंटी। पलक को देखते हुए, जैसा आप कहें, और एक हल्की सी स्माइल पास की। तभी माया जी ने नीति जी से विराज को देखते हुए पूछा, दीदी ये कौन है और आप इन्हें कैसे जानते हो? यह सुनकर नीति जी ने कहा, ये तो भाभी आप पलक से पूछो। फिर पलक को देखते हुए, बताओ पलक कौन है ये? पलक चिढ़कर विराज को देख रही थी कि तभी उसे माया जी की आवाज़ सुनाई दी, हाँ हासिनी कौन है ये? जिस पर पलक ने गुस्से में प्यार ऐड कर बताया, जिस कंपनी में जॉब करती हूँ ना, उसके प्रेसिडेंट हैं। माया जी ने मुस्कुराते हुए विराज को देखकर कहा, ओह तो आप हैं इनके बॉस? यह सुनकर विराज ने पलक को शरारती लहजे में देखते हुए कहा, हाँ मैं हूँ इनका बॉस, है ना मिस पलक? पलक घूर कर उसे देखते हुए वहाँ से चली गई। विराज भी नीति जी से बाहर शिवाय है, मैं उससे मिलकर आता हूँ कहकर जाने लगा। तभी नीति जी ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या शिवाय भी आया है? ये सुनकर विराज रुक गया और मुड़कर नीति जी को देखते हुए बोला, हाँ वो भी मेरे साथ ही आया है। यह सुनकर नीति जी ने कहा, चलो तो मैं भी उससे मिल ही लेती हूँ और दिया के बारे में भी पूछ लूँगी। विराज ने ओके कहा और ओरियो और सैन को उनकी टोकरी में रख नीति जी के साथ बाहर जाने लगा। वहीं पलक गुस्से में अपने रूम में वापस आई और गुस्से में बेड पर बैठ गई। फिर अपना फ़ोन लेकर विराज को कॉल करने लगी। विराज ने नीति जी से कॉल अटेंड करने को बोला और बाहर दूसरी तरफ कॉल पिक कर, क्या हुआ? कहा? दूसरी तरफ से पलक उस पर गुस्सा करते हुए बोली, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की यहाँ, समझे आप? जिस पर विराज ने कहा, पलक मैं नहीं रुकना चाहता, लेकिन तुम्हारी मॉम ने कहा है तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। यह सुनकर पलक ने खींचते हुए कहा, आहा वाह, बड़े आए प्यार से बोली, इस कारण माँ ने मना नहीं कर पाए है ना? फिर थोड़ा सा रुककर, आप नहीं रुकेंगे यहाँ और ना ही मैं आपके साथ जाऊँगी, समझ में आया? अब मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। विराज ने लेकर तो तुम्हें जाऊँगा कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। विराज का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पलक को और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने फिर से विराज को कॉल किया, लेकिन विराज ने कॉल कट कर दिया और अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया। उसके कॉल न उठाने से पलक पूरी तरह से चिढ़ गई और अपना फ़ोन गुस्से पर बेड पर फेंकते हुए बोली, देखती हूँ मैं भी कैसे लेकर जाते हैं मुझे अपने साथ। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ना, अब देखो। और रूम से बाहर आ गई। नीति जी बाहर आई और शिवाय को देखते हुए उससे बोली, शिवाय तुम लोग आए और बताया भी नहीं। नीति जी की आवाज़ सुनकर शिवाय ने उन्हें देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी में आना हुआ कि मैं आपको बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। यह सुनकर नीति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा कहा और कृष्णा की खाट पर जाकर बैठ गईं। तब तक विराज भी आ गया था, वो भी शिवाय के साथ बैठ गया। विराज को देखकर कृष्णा ने कहा, अब अगर बात हो गई हो तो आप जा सकते हैं विराज शर्मा।
यह सुनकर विराज और शिवाय दोनों कृष्णा को देखने लगे। वहाँ जगन जी और मोहन जी गुस्से वाली नज़रों से कृष्णा को देखने लगे। कृष्णा की बात सुनकर नीति जी ने उससे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम कृष्णा? और विराज और शिवाय को देखते हुए, मैंने आज इन्हें यहीं रुकने को कहा है। फिर मोहन जी को देखते हुए, पिताजी मैंने ठीक किया ना? उसकी बात पर मोहन जी बोले, नीति आप हमसे क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक किया आपने। वैसे भी संध्या होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और गांव का रास्ता भी ठीक नहीं है, इसलिए हम खुद ही इन्हें यहीं रुकने का बोलने वाले थे। थोड़ा रुककर आगे मुस्कुराते हुए, चलिए अंदर केतु आपको आपका रूम दिखा देगा।